भी हो जाए। शुरुआत धर्मराज उपाध्याय आपकी कुछ पंक्तियों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत समाचार के सभी दर्शकों को नमस्कार कहता हूं और उनके लिए कहना चाहता हूं जो कि झोली है गम से खाली ये खाली रहे, नूर बरसे सदा तेज लाली रहे और दिन दशहरा सदा ही रहे आपका, रातें रोशन हो जैसे दिवाली रहे। और मैं अपना परिचय देता हूं कि मैं कौन हूं, कि नाम धर्मराज मेरा, मस्ती में रहता हूं, सिर पे नहीं अपने ज्यादा भार लिया करता हूं। यार दोस्त मेरे हैं जो वक्त पे हैं काम आते, वक्त पड़े उनको पुकार लिया करता हूं। रुपए पैसे की कभी चिंता न कोई करूं, दोस्तों से अपने उधार लिया करता हूं और आला बाला उनको पढ़ाता रहता, बाद में दोस्तों में पैसे उनके मार लिया करता हूं। ये तो जीवन की सच्चाई है। चलिए कि 10वीं बार फेल होने पर 10वीं बार फेल होने पर मेरे पिताजी ने कहा, नालायक तुझे शर्म नहीं आई है? पड़ोस के शर्मा जी की लड़की को देख, पूरे शहर में फर्स्ट आई है। मैंने कहा बापू तुम्हारी बात मान मान के ही तो सारे खेल हुए हैं, शर्मा जी की लड़की को क्या देखूं? अरे उसी लड़की देख देख के तो हम 10 साल से फेल हुए हैं। सो रहे थे क्लास में, टीचर ने जगाया, क्यों आते हो स्कूल? उन्होंने पूछा तो मैंने बताया कि आप तो गुरुजी खाली खुरपेज के लिए जाने जाते हैं और हम तो स्कूल केवल विद्या के लिए आते हैं। उन्होंने कहा एग्जाम के बाद रिजल्ट पे रोते हो, विद्या चाहिए, क्लास में सोते हो। मैंने कहा गुरुजी तुम्हारी बुद्धि सठियाई है और ठीक से देखो आज विद्या स्कूल नहीं आई है, आज विद्या स्कूल नहीं आई है। और पुलिस विभाग में लड़के पूछते रहते हैं मुझसे कि जो है सिपाही बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, दरोगा बनने के लिए क्या योग्यता। तो मैंने जो बात उनको बताई, आपको भी अच्छा लगे तो जरूर समर्थन करिएगा। मैंने कहा कि 5 फीट 7 इंच ऊंचाई हो आपकी और 5 सेमी सीने को फुलाना आना चाहिए। भेद बदमाश का जो लेने जाओ ऐसे लो कि आंख से भी काजल चुराना आना चाहिए। और फायर बदमाश जो तुम पर करे तो बेटा तुमको भी गोलियां चलाना आना चाहिए। और दूर देश जाके बदमाश जो सरेंडर करे तो तुमको भी कार पलटाना आना चाहिए। श्री कृष्ण जी मिल गए, उन्होंने कहा कि सपने में आए, उन्होंने कहा कि मैं अवतार लेना चाहता। मैंने कहा दिक्कत हो जाएगी, अब वो समय पहले वाला नहीं। मैंने जो दिक्कत बताई आपको भी लगेगा कि वास्तविक दिक्कत मैंने उन्हें बताई। मैंने कहा आओगे कन्हैया दोबारा इस देश में तो तुमको तुम्हारा ही जुनून मार डालेगा। कदम की ठंडी छांव भूल जाओगे कान्हा, गर्मी से तुम्हें मई जून मार डालेगा। और चाकू सा रखाए यहां घूमती हैं गोपियां, तुमको तो इनका नाखून मार डालेगा। और गली गली मुरली बजाना न कान्हा, अब एंटी रोमियो वाला कानून मार डालेगा। ये बहुत शानदार है। अच्छा शानदार है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सुबह सुबह एक जेन्युइन बात आपको बताता हूँ। सुबह सुबह वो कहीं जा रही थी, कौन जा रही थी? ओम शर्मा बखूबी समझते हैं। सुबह सुबह वो कहीं जा रही थी, हाथ में जंजीर थी, कुत्ते को घुमा रही थी। रंग रूप ऐसा कि देखते ही मुझे भाग गई। सच कहता हूं दोस्तों, उससे मोहब्बत आ गई। मैंने कहा मैडम वैसे तो मैं इस काम के लिए बहुत बार पिटा हूं, लेकिन फिर भी मैं आप पर मर मिटा हूं। बोलो क्या मेरी मोहब्बत को कबूल करोगी, मेरे साथ कहीं घूमने चलोगी? वो बोली मोहब्बत कबूल करना क्या अभी मेरे हाथ में है? और देख नहीं रहे हो अभी ये वाला कुत्ता साथ में है। अब तुमने कहा है तो कबूल करूंगी, कहां जाऊंगी? अब तुमने कहा है तो कबूल करूंगी, कहां जाऊंगी? अभी इस कुत्ते को घुमा लूं, शाम को तुमको घुमाऊंगी। तुम दोनों से एक जैसा ही प्यार रहेगा, तुम चले जाओगे मगर इससे बरकरार रहेगा। इस तरह प्यार में कोई बाधा नहीं होगी। मैं समझ गया इसकी नजर में मेरी कीमत कुत्ते से ज्यादा नहीं होगी। मैंने कहा मैडम क्या मैं इतना वीक हूं? मैंने कहा मैडम क्या मैं इतना वीक हूं? अरे जब कुत्ता ही बनना है तो घर वाली के साथ ही ठीक है। इस बार कवि सम्मेलन में मेरे तेवर कुछ नए थे, क्योंकि कविता पढ़ने हम अपनी असली पत्नी के साथ गए थे। हाँ,
असली पत्नी के साथ गए थे। एक कवि जी ने कहा आप यहाँ अपनी पत्नी के साथ क्यों आए हैं, बताएंगे? हमने कहा हमारी पत्नी है, अपनी पत्नी के साथ नहीं तो क्या तुम्हारी पत्नी के साथ आएंगे? फिर मैंने पत्नी को साथ लाने की असली वजह बताई, सुन करके सबकी बुद्धि चकराई। मैंने कहा पिछली बार यहाँ कवि सम्मेलन में मेरे जूते खो गए थे तो मेरे नयन भर आए थे, तब संयोजक जी ने मेरे लिए नए जूते मंगाए थे। क्या पता उसी तरह का चमत्कार इस बार भी हो जाए और पिछली बार जूते खोए थे, इस बार पत्नी खो जाए। ऐसा हो जाए तो मेरी किस्मत ही न खिल जाए, ऐसा हो जाए तो मेरी किस्मत ही न खिल जाए, नए जूतों की तरह नई पत्नी न मिल जाए। सुन करके मेरी पत्नी चिल्लाई कि ये आप जूता खोने का राग कब तक गाएंगे, ये आप जूता खोने का राग कब तक गाएंगे? और पिछली बार जूते पाए थे ना, इस बार भी जूते ही पाएंगे। और कहना है कि लौंडे जाने क्या क्या लीला करते हैं, लौंडे जाने क्या क्या लीला करते हैं, हरदम ये माहौल नशीला करते हैं और रात रात भर चैटिंग करते लैला को, रात रात भर चैटिंग करते लैला से चूम चूम मोबाइल गीला करते हैं। एक मेरा मुक्तक जो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, अंतिम मुक्तक के रूप में उसको पढ़ता हूँ मैं, जो बहुत वायरल हुआ कि हमने कहा कि लोगों ने कहा कि पुलिस की नौकरी में दरोगा क्यों बन गए, दरोगा क्यों बन गए? पुलिस विभाग में अभी तो इंस्पेक्टर हूँ मैं, भर्ती दरोगा से हुआ, तो लोगों ने कहा दरोगा क्यों बने? तो मैंने कहा कि जो है नवंबर जस मजा जनवरी में न पई हो। अवधि मुक्तक है, अवध क्षेत्र के आप लोग भी हैं, सारे लोग हैं, समझते होंगे कि नवंबर जस मजा जनवरी में न पई हो, गद्दा जस मजा दरी में न पई हो और ठांस के पिस्टल बुलेट से चली हो, दरोगा जस मजा मास्टरी में न पई हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल शेखर जी, चलिए शुरुआत करते हैं अब आपसे। आप भी